इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का ब्रेकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। गुद्दू से कोयटा जाने वाली बड़ी ट्रांसमिशन लाइन में खराबी बिजली बंदिश की वजह बन गई। मामूलात से जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। मुकम्मल बहाली के लिए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लग सकता है। बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से वाटर बोर्ड के तमाम पंपिंग स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद। पंपिंग बंद होने के बायस शहर में आर्जी तौर पर पानी की फराहमी मुअत्तल। वाटर बोर्ड इंतजामिया का के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से राब्ता। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने वाटर बोर्ड पंपिंग स्टेशन की बिजली हंगामी बुनियादों पर बहाल करवाने की यकीन दहानी करवा दी। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि जामशोरों और दादू के दरमियान फ्रीक्वेंसी की कमी की वजह से बिजली का ब्रेकडाउन हुआ। पिशावर और इस्लामाबाद के कुछ ग्रिड स्टेशन बहाल कर दिए गए। अगले 12 घंटे में पूरे मुल्क में बिजली बहाल कर दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने पार्लियामेंट के अंदर दाखिल होने की इजाजत न देने पर स्पीकर हाउस के बाहर धरना दे दिया। मिनिस्टर इक्लेव के बाहर खवातीन एहलकार समेत पुलिस की इजाफी नफरी भी मौजूद। पार्लियामान में स्पीकर की अदम दस्तयाबी के बायस PTI अरकान स्पीकर हाउस पहुंचे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने अपने इस्तीफे वापस लेने का फैसला कर लिया। असद उमर ने कहा क्योंकि स्पीकर अभी तक तमाम असम्बली अरकान के इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे, इसलिए पार्टी चेयरमैन के हिदायत के मुताबिक 44 सरकारी असम्बली ने अपने इस्तीफे वापस लेने का फैसला किया है। स्पीकर कौमी असम्बली को ईमेल कर दी है। अगला कदम अपोजिशन लीडर की नामजदगी होगी। फवाद चौधरी का कहना था कि इस्तीफे वापस लेने का मकसद जाली अपोजिशन लीडर से जान छुड़ाना और एतमाद के वोट में लोटों को शहबाज शरीफ को वोट देने से रोकना है। तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली ने स्पीकर कौमी असम्बली से लीडर ऑफ अपोजिशन और पार्लियामानी पार्टी के ओहदे तहरीक इंसाफ को देने के लिए इस्तीफे वापस लिए हैं। इमरान खान पर हमले की तहकीकात। वफाकी वजारत दाखिला ने JIT तश्कील दे दी। IG रेलवे सरदार अली खान को JIT का कन्वीनर मुकर्रर कर दिया गया। ISI, MI, IB के नुमाइंदे भी JIT में शामिल। वजारत दाखिला ने मुलजिम नवीद के वकील के एतराज़ात पर नई JIT तश्कील दी। DIG पंजाब पुलिस कमरान आदिल मुश्तरका तहकीकाती टीम में शामिल। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मैं सैयद मोहसिन रजा नकवी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। पंजाब में निगरान सेटअप का पहला मरहला मुकम्मल। मोहसिन रजा नकवी ने बतौर वजीर आला ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीग रहमान ने निगरान वजीर आला पंजाब से हल्फ लिया। अहम तकर्री का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होने वाले मशावरती इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब बनने पर मुबारकबाद। कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले का बतौर सदर मुस्लिम लीग नून खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ मोहसिन नकवी आइन के तकाज़ों के मुताबिक जिम्मेदारी में सुरखरू होंगे और शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के तमाम तकाज़े पूरे होंगे। लाहौर में निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पहली बैठक बुला ली। गंदम पॉलिसी पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास आज सपहर वजीर आला ऑफिस में मुनक़िद होगा। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, सेक्रेटरी खुराक, डायरेक्टर फूड समेत आला हुक्काम शिरकत करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कप्तान पर तनकीद कर दी। कहती हैं कि मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर आला बनने पर फॉरेन एजेंट इमरान खान को यह तकलीफ है कि तकर्री आइन और कानून के मुताबिक हुई। क्या इमरान खान की तकलीफ की वजह यह है कि बुज़ार मुसल्लत नहीं हुए? पंजाब लूटने वाले अब इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन नहीं। कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए थे तो उस वक्त कौन सी चीज़ काट गई थी जो कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए थे? पहले भी ये इस्तीफे दे के भाग गया था। 34 या 38 इस्तीफे थे। साल सवा साल तमाशा लगा रहा और हम इसके इस्तीफे मंजूर नहीं करते थे। भाई असम्बली में वापस आ जाओ। इन्होंने तो असम्बलियों को तमाशा बनाया हुआ है। सियासी जमातों को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। जैसा इलेक्शन इमरान खान चाहते हैं इसमें इंतशार है, कोई भलाई नहीं। नून लीग के रहनुमा साद रफीक तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए बोले
पीटीआई ने असम्बलियों को तमाशा बनाया हुआ है, कभी इस्तीफा तो कभी असम्बली में आने की बात करते हैं। पीटीआई वालों ने मुल्क का क्या हाल कर दिया। ऐसे मौके पे एक नापसंदीदा आदमी को 60% सूबे का निगरान चीफ मिनिस्टर बनाना, ये इस बात की दलील है कि आप इस मुल्क के अवाम की तौहीन कर रहे हैं, तज़हीक कर रहे हैं, जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे हैं। शेख रशीद की सियासी मुखालफिन पर तनकीद, कहा कि नापसंदीदा शख्स को वज़ीर आला पंजाब बनाना अवाम की तज़हीक और जमहूरियत का मजाक और इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अवाम की फतह होगी, आप सब नीस्त व नाबूद हो जाएंगे, तमाम इरादे नाकाम हो जाएंगे, अवाम आपको शिकस्त देकर रहेंगे। पीटीआई रहनुमा मुसर्रत चीमा ने मोहसिन नकवी की तैनाती पर तनकीद कर दी। कहा, इलेक्शन कमीशन ने अपने जानिबदार और नाअहल होने पर एक और मोहर सब्त कर ली। मोहसिन नकवी पर नैब केसेस हैं और वो सियासी तौर पर मुतनाज़े भी है। इस तैनाती पर हम सड़कों पर जाएंगे और कानून का दरवाजा भी खटखटाएंगे। नई शरह सूद क्या होगी? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज शरह सूद का ऐलान किया जाएगा। शरह सूद का फैसला स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कमेटी का फैसला प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल की अदम तैनाती पर एक मरतबा फिर इजहार बरहमी। जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत इतनी नाअहल है कि एक अटॉर्नी जनरल तक तैनात नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल तैनात ना करके हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। प्यार से कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल तैनात कर दें। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में नैब ने वज़ीर आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी मतलूब न होने का बयान दे दिया। सुलेमान शहबाज ने दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। अदालत ने सुलेमान शहबाज की दरख्वास्त जमानत वापस लेने पर निपटा दी। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में इस्लाम की मुक़द्दस किताब की तौहीन से अरबों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई गई। इस्लामोफोबिया के खिलाफ इज्तिमाई आज़म का मुतालबा कर दिया। दोस्त ही दोस्त का दुश्मन बन गया। शरकपुर शरीफ में मामूली तल्ख कलामी पर नौजवान ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। मैयत को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी।